फिल्म की शुरुआत में हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब स्टुअर्ट की लाइफ भी जॉर्ज की तरह नॉर्मल होती है और उनकी एक छोटी बहन भी होती है। उसका नाम मार्था है, लेकिन मॉम स्टुअर्ट के साइज की वजह से उसकी काफी फिक्र करती है। वो स्टुअर्ट को आउटडोर गेम से दूरी रखती है। लेकिन आज स्टुअर्ट और जॉर्ज के स्कूल में फुटबॉल मैच होता है और फुटबॉल टीम में स्टुअर्ट एक्स्ट्रा प्लेयर होता है। मैच शुरू हो जाती है। स्टुअर्ट ग्राउंड के बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ था। जॉर्ज फुटबॉल खेल रहा था, पर वो फुटबॉल से डर रहा था। तभी इनके टीम के एक प्लेयर को बॉल लग जाती है और उसकी हालत काफी खराब होती है, इसलिए उसे बाहर बिठाया जाता है और उसकी जगह पर स्टुअर्ट ग्राउंड में खेलने के लिए आता है। स्टुअर्ट ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहा था। इस बात से मॉम काफी परेशान होती है, पर डैड मॉम का हौसला बढ़ाते हैं कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ नहीं होगा। स्टुअर्ट भी बॉल के पीछे भागता है। तभी दूसरे टीम का प्लेयर फुटबॉल को काफी जोर से किक मारता है और बॉल के सामने स्टुअर्ट होता है और स्टुअर्ट बॉल के साथ उछल जाता है और गोल हो जाता है। मॉम डैड घबरा कर स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए नेट के पास जाते हैं। तब वो देखते हैं कि स्टुअर्ट नेट से लटका हुआ है और वो अब सुरक्षित है। बाद में घर आने के बाद मॉम डैड से कहती है कि तुमने देखा ना कैसे स्टुअर्ट आज बाल बाल बचा। तब डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रात के समय जॉर्ज और स्टुअर्ट बात कर रहे थे। ये दोनों काफी खुश थे क्योंकि ये फुटबॉल मैच जीत चुके थे। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जॉर्ज अपना प्लेन रिपेयर कर रहा था। तभी स्टुअर्ट वहाँ पर आ जाता है और जॉर्ज को प्लेन रिपेयर करने में उसकी मदद करता है। तभी जॉर्ज का फ्रेंड उसे मिलने के लिए उसके घर पर आता है, इसलिए जॉर्ज घर के बाहर जाता है। स्टुअर्ट प्लेन रिपेयर करते हुए गलती से प्लेन का स्विच ऑन कर देता है और प्लेन उड़ने लगता है। डैड जॉर्ज से पूछते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब जॉर्ज को पता चलता है कि स्टुअर्ट प्लेन उड़ा रहा है। जॉर्ज फौरन भागते हुए अंदर की ओर जाता है, पर स्टुअर्ट प्लेन उड़ाकर घर के बाहर चला जाता है। इस बात से मॉम डैड और जॉर्ज काफी परेशान होते हैं और ये सब प्लेन के पीछे भागने लगते हैं और ये भागते भागते गार्डन में पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि प्लेन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन स्टुअर्ट सुरक्षित है। प्लेन की हालत देखकर जॉर्ज को स्टुअर्ट पर काफी गुस्सा आता है और वो प्लेन डस्टबिन में फेंक देता है। स्टुअर्ट को भी काफी बुरा लगता है, इसलिए वो एक पत्थर पर जाके बैठ जाता है। उसके बाद डैड मॉम को घर के अंदर भेज देते हैं और स्टुअर्ट से बातें करते हैं। वो स्टुअर्ट से कहते हैं कि तुम्हें भी दोस्त बनाना चाहिए ताकि तुम उनके साथ वक्त बिता सको, और आगे कहते हैं कि तुम अपने मॉम की बातों का बुरा मत मानो, वो तुम्हारी फिक्र करती है। उसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन स्टुअर्ट स्कूल में होता है। वो स्कूल के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, पर स्टुअर्ट काफी छोटा है और वो एक चूहा है। इस कारण कोई भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करता, इसलिए वो अपनी कार लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी कार में एक चिड़िया गिर जाती है। वो चिड़िया काफी जख्मी थी और वो काफी डरी भी हुई थी क्योंकि उसके पीछे एक बाज लगा हुआ था। स्टुअर्ट उसे बचाकर अपने घर ले आता है। इस चिड़िया का नाम मार्कलो होता है। वो बताती है कि बाज ने मेरी सारी फैमिली को खत्म कर दिया और अब मैं अकेली बची हुई हूँ और वो बाज अब मुझे मारना चाहता है। तब स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हारी हालत काफी खराब है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यही रहो। मार्कलो भी स्टुअर्ट की बात मान लेती है। फिर स्टुअर्ट मार्कलो को स्नोवेल से मिलवाता है और उसके बाद मॉम से भी मिलवाता है। मॉम मार्कलो को देखकर काफी खुश होती है और उसे घर में रहने की परमिशन दे देती है। अगले दिन स्टुअर्ट स्कूल चला जाता है। मार्कलो और मॉम घर पर होते हैं। तभी मॉम को कुछ काम याद आता है, इसलिए मॉम भी घर के बाहर चली जाती है। मार्कलो घर के छत पर टहल रही थी। तभी वहाँ पर वही बाज आ जाता है और वो मार्कलो से कहता है कि तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है, तुम अपने काम से बेक रही हो। तब मार्कलो कहती है कि इनके पास कोई खास सामान नहीं है सिवाय मॉम के 2 कैरेट रिंग के। तब बाज कहता है कि तुम वो रिंग चुरा कर मेरे पास ले आओ। वो आगे कहता है कि तुम्हें बात मत भूलना कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तब मार्कलो बाज को हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। मार्कलो को भी इस फैमिली के साथ लगा हो गया था। मार्कलो और स्टुअर्ट भी काफी अच्छा टाइम बिता रहे थे। अब स्टुअर्ट के पास भी एक दोस्त था। एक दिन मार्कलो पानी में खेल रही थी, तभी वहाँ पे वही बाज आ जाता है और मार्कलो को धमकी देता है कि अगर तुमने अपना काम जल्द से जल्द खत्म नहीं किया तो मैं उस छोटे चूहे को मार दूंगा। इस बात से मार्कलो काफी परेशान हो जाती है। वही अगले दिन मॉम बेसिन के पास हाथ धोने के लिए खड़ी होती है और उसी वक्त वो अपने हाथ से रिंग निकाल कर साइड में रख देती है। तभी डैड वहाँ पर आ जाते हैं और मॉम डैड से बात करते करते वहाँ से चली जाती है। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए मार्कलो रिंग चुरा लेती है। उसके बाद मॉम वहाँ पर अपनी रिंग लेने के लिए आती है, पर रिंग वहाँ पे नहीं होती। मॉम को लगता है कि रिंग बेसिन के अंदर गिर गई है, इसलिए वो प्लम्बर को कॉल करने के लिए चली जाती है। तभी स्टुअर्ट वहाँ पर आता है और वो डैड से कहता है कि मुझे मॉम की मदद करनी है, मैं इस बेसिन के पाइप के अंदर जा सकता हूँ। स्टुअर्ट फौरन जाकर एक रस्सी और हुक लेकर आता है। डैड उसे मना करते हैं, पर स्टुअर्ट उन्हें भरोसा देता है और फिर डैड भी स्टुअर्ट की बात मान लेते हैं और उसे पाइप के अंदर डाल देते हैं। मॉम को इस बात का पता नहीं होता। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है। तब स्टुअर्ट पाइप के अंदर होता है। इस बात से वो काफी घबरा जाती है, पर डैड कहते हैं कि
हमने उसे रस्सी से बांधकर पाइप के अंदर डाला है। तभी रस्सी अचानक से टूट जाती है और स्टुअर्ट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी मार्कलो वहाँ पर आती है और मोम के गले से मोतियों की माला निकालकर स्टुअर्ट को पाइप के अंदर देती है। स्टुअर्ट भी उस माला को पकड़ लेता है और फिर उसे बाहर निकाला जाता है। मार्कलो के इस कारनामे से सारे काफी खुश होते हैं। रात के समय स्टुअर्ट जब सो रहा था तब मार्कलो अपनी मोम की पिन स्टुअर्ट के पास रखती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह स्टुअर्ट मार्कलो को सारे घर में ढूंढता है पर उसे मार्कलो कहीं नहीं मिलती। ये बात वो मोम डैड को बता देता है। तब डैड कहते हैं कि मार्कलो एक आजाद पंछी है, इसलिए वो एक न एक दिन तो जाने वाली थी। लेकिन स्टुअर्ट शाम तक मार्कलो का वेट करता है पर मार्कलो वापस नहीं आती। इसलिए स्टुअर्ट मार्कलो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो ये बात जॉर्ज को बताता है। तब जॉर्ज कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, पर स्टुअर्ट उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम घर में रहो और मेरा राज छुपाओ, मैं स्नोवेल को लेकर जाता हूँ। और स्टुअर्ट मार्कलो को ढूंढने के लिए चला जाता है। स्टुअर्ट उसे काफी ढूंढता है पर उसे मार्कलो कहीं नहीं मिलती। इधर मोम स्टुअर्ट के बारे में जॉर्ज से पूछती है पर जॉर्ज बताता है कि स्टुअर्ट प्ले की रिहर्सल कर रहा है और वो मेरे फ्रेंड के घर पर है। इधर स्नोवेल और स्टुअर्ट काफी परेशान होते हैं, इसलिए दोनों स्नोवेल के दोस्त के पास जाते हैं। उसका नाम मोंटी होता है और ये दोनों उससे बाज के बारे में पूछताछ करते हैं। तो मोंटी बताता है कि बाज फ्लशिंग टावर में रहता है पर बाज काफी खतरनाक है, तुम वहाँ जा रहे हो, थोड़ा बच के रहना। फिर स्टुअर्ट और स्नोवेल फ्लशिंग टावर के पास पहुँच जाते हैं। वो टावर काफी बड़ा होता है। स्टुअर्ट बलून की मदद से टावर के ऊपर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे बाज और मार्कलो दोनों एक साथ हैं। स्टुअर्ट मार्कलो को बचाने की कोशिश करता है तो बाज सारी सच्चाई स्टुअर्ट को बता देता है और मोम की रिंग भी दिखाता है। लेकिन फिर भी स्टुअर्ट मार्कलो को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। इधर मोम जॉर्ज के फ्रेंड के घर चली जाती है क्योंकि मोम को स्टुअर्ट की काफी फिक्र हो रही थी। वहाँ जाने के बाद मोम को पता चलता है कि स्टुअर्ट यहाँ पर नहीं है। वो फौरन घर चली आती है और जॉर्ज से पूछताछ करती है। तब उन्हें सच पता चल जाता है कि स्टुअर्ट कहाँ पर गया है। इधर बाज स्टुअर्ट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और स्टुअर्ट कचरे के डिब्बे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और मार्कलो को एक डिब्बे में बंद कर देता है। तभी स्नोवेल देखता है कि काफी देर हो गई, स्टुअर्ट अभी तक नीचे नहीं आया, इसलिए स्नोवेल बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वहाँ जाने पर मार्कलो उसे बताती है कि स्टुअर्ट मारा गया। ये बात सुनकर स्नोवेल को काफी बुरा लगता है। वो मार्कलो को डिब्बे से बाहर निकालता है पर तभी बाज वहाँ पर आ जाता है। उससे डरकर स्नोवेल खुद उस डिब्बे के अंदर चला जाता है। तो बाज स्नोवेल को बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है पर मार्कलो बाज को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुमने स्नोवेल को नीचे फेंका तो मैं रिंग तुम्हें नहीं दूंगी। इधर स्टुअर्ट की आंखें खुलती है तो एक शिप पर होता है। वो शिप शहर से दूर जा रही थी। तभी उसे जॉर्ज का प्लेन दिखाई देता है। वो शिप के ऊपर का सामान इकट्ठा करता है और प्लेन रिपेयर करके वापस शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर बाज मार्कलो के पीछे लग जाता है। तभी स्टुअर्ट वहाँ पर आकर मार्कलो को अपने प्लेन में बिठाकर निकल जाता है। वही बाज भी इनके पीछे लगा था, लेकिन काफी बहादुरी से स्टुअर्ट बाज का सामना करता है और प्लेन से बाज के ऊपर हमला कर देता है और बाज को वहाँ से भगा देता है और मार्कलो को अपने साथ लेके मोम डैड के पास पहुँच जाता है। तभी मार्कलो मोम को उनकी रिंग वापस देती है और सबसे अलविदा लेकर साउथ की तरफ निकल पड़ती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।